लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शिव शंभु भोलेनाथ की जय। धन्यवाद। पुनः सभी का स्वागत है। और आज का कार्यक्रम भोपाल और लखनऊ के बीच में अपन चारों जो सेशन चेयर है भोपाल या लखनऊ से, तो पहले मैं आमंत्रित करूंगा द्विवेदी जी को भोपाल से, तो टू चेयर द सेशन। पहला से 6 से 7 के बीच का होगा। द्विवेदी साहब प्लीज। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मेरी आवाज आ रही है? आप सबका सप्तम अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन के तृतीय दिवस में के प्रथम सत्र में सबका स्वागत है। इस सत्र का जो नाम है राम भक्त है, तो आप सबका इसमें स्वागत है। इसके आज के ये सब जो राम जी के भक्त हैं उनका विवेचन होना है। इसमें सरिता जी, इसमें सरिता जी हैं एक वक्ता, दूसरे वक्ता संतोष कुमार मिश्रा जी हैं, तीसरी अमिता गुप्ता जी हैं, चौथे पुष्पिता जी हैं और अंत में सरस्वती मलिक जी हैं। सभी वक्ताओं का हृदय से स्वागत है इस सत्र में। और सबको आपको पता है कि आपका समय 10 मिनट का है। 10 मिनट से मैं आप 9 मिनट में खत्म करें तो और अच्छा होगा, पर 10 मिनट से 11 मिनट होने में थोड़ी तकलीफ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अब हम प्रारंभ करेंगे और समय का सब लोग ध्यान रखेंगे। तो पहले हमारी जो वक्ता हैं राम भक्त के इस सत्र में, वो केवट के राम में सरिता श्रीवास्तव जी हैं। मैं सरिता श्रीवास्तव जी को बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ उनका अभिनंदन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि अपनी बात प्रारंभ करें। सरिता जी। जी, मंच को नमन। रामचरितमानस ह्यूस्टन के निदेशक आदरणीय ओम भाई साहब को सादर नमन एवं धन्यवाद। और आज की संचालक हमारे द्विवेदी, आदरणीय द्विवेदी जी को सादर प्रणाम और सभी विद्वत जनों को सादर प्रणाम। अब आगे कुछ न कहते हुए मैं सीधे अपना वो शुरू करती हूँ। मेरा शीर्षक द्विवेदी जी ने बता दिया है कि केवट के राम है। तो तुलसीदास जिस भक्ति योगीन कवियों में राममयी शाखा के महान संत कवि थे। उनके समय समसामयिक भारत का सांस्कृतिक सूर्य लगभग अस्त हो चला था। मुगल शासकों के अत्याचारों से चारों तरफ त्राही त्राही मची थी। ऐसे समय में तुलसीदास ने रामचरितमानस रचकर राम के जीवन के विविध पहलुओं में प्रेम, सद्भावना, पारिवारिक संबंध, दया भाव, समभाव आदि को जनमानस के समक्ष रखा। बाबा तुलसी मात्र कवि ही नहीं है, वे मानवीय संस्कृति के संवर्धक थे, एक समाज सुधारक थे। तुलसीदास जी ने मानस की नींव कीरत भनित भूत भल सोई सुर सरिसम सबकर हित होई के आधार पर रखी। अर्थात कीर्ति, यश, धन वही अच्छा है जो माँ गंगा के समान सबका हित करे। तुलसीदास जी ने राम के चरित्र के माध्यम से मनुष्यता को उच्चतम शिखर तक पहुंचाया। रामचरितमानस आज भी अध्ययन मनन में उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पहले था। अब कथा विस्तार। भगवान राम राजपथ पर प्रतिष्ठित होने वाले हैं। अचानक ही उनको राज्याभिषेक छोड़कर माता पिता की आज्ञा से वन जाना पड़ता है। वे अपनी पत्नी
माता सीता व छोटे भाई लखन के साथ अयोध्या से वन की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर अयोध्या में राम के राज्याभिषेक न होने और 14 वर्ष के लिए वनवास जाने से परिवार व प्रजाजन के समक्ष दुख करुणा और अवसाद का वातावरण है। सब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। ऐसे कारुणिक परिवेश से सबको उबारने के लिए बाबा तुलसी बड़ी चातुरिक निपुणता से केवट के प्रसंग को उद्भाषित कर सभी को भक्ति और प्रेम भाव से भाव विभोर कर देते हैं। राम मर्यादा के रक्षक प्रजापालक हैं। वे रथ से उतरकर नंगे पांव गंगा जी के किनारे आते हैं और केवट से गंगा पार उतारने के लिए कहते हैं। गंगा जी प्रभु के पदनख देखकर पहचान लेती हैं कि मेरे प्रभु नर लीला कर रहे हैं। तो तुलसी जही पद पंकज ते प्रगति तटनी जो हरे अग गाढ़े सो प्रभु सो सरिता तरबे कह मांगत नाव करारे हो ठाड़े। प्रभु राम गंगा के किनारे खड़े हो शीघ्रता से गंगा पार करना चाहते हैं। अब प्रश्न ये है कि प्रभु को वन जाने की इतनी शीघ्रता क्यों है? इसका पहला कारण है कि उनको अयोध्या वासियों की चिंता है कि वो फिर पीछे पीछे ना आ जाए, और दूसरा कारण है कि राम जिस कारण से वनवास जा रहे हैं उसके लिए उनके पास मात्र 14 वर्ष का ही समय है, जिसमें उनको भय क्रांत निर्बल निरीह जनमानस को राक्षसों का संहार कर मुक्त कराना था। और शबरी आदि बहुत से ऋषि मुनि राम दरस की लालसा से में जीवित थे, तो उनको भी मोक्ष प्रदान करना था। और अन्य सबसे बड़ा कारण था कि यदि भगवान राम अयोध्या आने में 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक समय लगाते तो उनके प्रिय भरत प्राण त्याग देते। प्रभु राम नदी के किनारे खड़े हो कर नदी पार करने हेतु केवट को आवाज लगाते हैं, किंतु केवट नाव में बैठाने से साफ मना कर देता है। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। ये स्थिति केवल राम राज्य में ही संभव है कि एक साधारण व्यक्ति भी अपने राजा के समक्ष अपने मन की बात निसंकोच निर्भय होकर कह सकता है। केवट चतुर है, वाक्पटु है, और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि वो राम भक्त है। केवट राम के चरण की सेवा कर अपने जन्म जन्म की इच्छा पूरी करना चाहता है। केवट की जन्म जन्म की इच्छा क्या थी, इसके पीछे एक कथा है कि पुराणों के अनुसार गंगा पार कराने वाले केवट अपने पिछले जन्म में कछुआ थे और श्री हरि के अनन्य भक्त थे। मोक्ष की लालसा लिए वे क्षीर सागर में प्रभु के चरण स्पर्श करने की कई बार कोशिश की, किंतु असफल रहे। शेषनाग और श्री लक्ष्मी जी ने उनको सेवा नहीं करने दी। उन्होंने कई जन्मों तक तपस्या की। इस दौरान उन्होंने प्रभु को पहचानने की दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर ली। त्रेता युग में उन्हीं कछुए ने केवट के रूप में जन्म लिया। उन्होंने गंगा पार कराने के लिए खड़े प्रभु को पहचान लिया। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहा ही, मानुष करण मूर कछुआ ही। केवट नाव नहीं लाता है, कहता है कि आपके चरण रज में कोई औषधि है, आप पहले पांव धुलवाओ फिर ही नाव में चढ़ाऊंगा। वो शेष नाग रूपी लक्ष्मण को भी पहचान लेता है और मन में सोचता है कि पहले इनकी बारी थी, आज हमारी बारी है। वो लक्ष्मण से ठिठोली करता है, बरु तीर मारहु लखन पे, जब लग न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। यदि लखन मुझे तीर भी मार दे, क्योंकि वो बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, तब भी मैं बिना चरण कमल धोए पार नहीं उतारूंगा। केवट राम जी के चरण धोने के पीछे और भी दलीलें देता है। वो कहता है कि अगर मेरी नाव ऋषि पत्नी बन गई तो मैं क्या करूंगा। कवितावली में बाबा तुलसी ने बहुत सुंदर चित्रण किया है इसका। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जात कछु वेद न पढ़ाई हो। सब परिवार में यही लगे राजा जू, हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम की धरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सुनि साध कछु बात न बढ़ाई हो। तुलसी के ईस राम राव रोस साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। मेरे घर में पत्थर पर मछली के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बच्चे सब छोटे छोटे हैं, नीच जाति का हूं, मैं वेद तो पढ़ाऊंगा नहीं। मैं मेरा परिवार इसी पर निर्भर है। दूसरी बनवास नहीं सकता क्योंकि बहुत दरिद्र हूँ। अहिल्या की तरह मेरी नाव भी तो उतर गई, तो मैं क्या करूंगा। मैं विवाद बढ़ाना नहीं चाहता। आप राजा हैं, मैं केवट हूँ। मैं बिना चरण धोए आपको उस पर
नाव पर नहीं बिठा सकता। केवट की बात सुनकर भक्त का आग्रह देखकर प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटबट पटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। भक्त के भोलनपन पर भगवान रीझ गए। लक्ष्मण और जानकी की ओर देखकर हंस पड़ते हैं और केवट को चरण धोने की आज्ञा दे देते हैं। प्रभु प्रेम और भक्ति के अधीन है। गोस्वामी जी केवट प्रसंग द्वारा ये समझाना चाह रहे हैं कि जो भक्त अपने आराध्य को पहचान लेता है वो केवट के समान भवसागर पार उतर जाता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करु जेहि तव नाव न जाई। प्रभु की आज्ञा पाकर केवट राम के चरण पखारता है और परिवार सहित चरणामृत पान करता है। उसकी जन्मांतर की साध पूरी होती है। इस दृश्य के द्वारा से कृष्ण और सुदामा का प्रसंग याद आ जाता है, जब भगवान प्रेम में आकर भक्त के चरण धोते हैं और चरणामृत पान करते हैं। महान कवि नरोत्तम दास जी ने लिखा है, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ को हाथ छियो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ त्रेता युग में केवट भक्त जो है भगवान के चरण धोता है और द्वापर युग में आके भगवान कृष्ण भक्त के चरण पखारते हैं। केवट प्रभु को गंगा पार कराता है। जिन प्रभु की एक प्रकृति के टेढ़े हो जाने से पूरी सृष्टि का विलय हो जाता है, भगवान भक्त के बस हो जाता है, वही भगवान भक्त के बस में है। जासु नाम सुमृत एक बारा उतर ही नरभव सिंधु अपारा। गंगा पार उतर कर माता सीता जब प्रभु को उतराई न देने पाने के कारण अनमना देखती हैं तो अपनी मुद्रिका उतार कर प्रभु को दे देती हैं। राम जी केवट को अंगूठी उतराई के रूप में देते हैं, किंतु केवट नहीं लेता है। कहता है कि आज जो सम्मान मुझे मिला है उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। भक्त को इससे संतोष नहीं है और वो कहता है, फिरती बार मोहि जो देवा सोई प्रसाद में सिर धर लेवा। किंतु भगवान भक्त के वश में, उनको कुछ ना कुछ तो देना ही था, तो वो केवट को वरदान देते हैं और अपनी भक्ति का वरदान देते हैं। भक्त भगवान के से वचन ले लेता है कि अब की पिछली बार जब वो आए तो उसका हमको आशीर्वाद अवश्य दें। इसका दूसरा आशय ये भी है कि केवट कहता है कि ये जीवन समाप्त कर जब मैं आपके पास आऊं तो भवसागर के पार उतार कर मोक्ष प्रदान करना। अब निष्कर्ष ये है कि केवट के राम प्रसंग में संत तुलसीदास जी ने जीवन के मूल्यों का गूढ़ चित्रण किया है। परिवार समाज ऊंच नीच का भेद भाव मिटाकर रामचरित्र के माध्यम से हमारे समक्ष रखा। पति पत्नी का आपसी सौहार्दपूर्ण व्यवहार कैसा होना चाहिए बताया है। कैसे माता सीता राम के बिना कहे उनके मन की बात भाप लेती हैं। पिय ही इसकी सी जान निहारी मन मुद्री मन मुदित उतारी। अंत में ज्ञान का सूर्य बहुत कठिन है, मार्ग बहुत कठिन है। हम अपने आराध्य को भक्ति और प्रेम से सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को नैया पार कराना और उनसे अटपटे शब्द बोलना, बलात् हट करना केवट जैसे प्रेमी भक्त के लिए ही संभव है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश गाहि निरंतर गावहि। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुरेश बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तो पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी, आपने समय सीमा में अपनी बात कही। छंदों का वाचन आपने बड़े अच्छे ढंग से किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दूसरे वक्ता जो हैं वो संतोष कुमार मिश्रा जी हैं, जबलपुर से हैं। बहुत अच्छा लिखते पढ़ते हैं और बोलते भी अच्छा है। उनका जो दूसरा विषय है समुद्र लागने हेतु केवल हनुमान ही क्यों सक्षम, तो हनुमान जी की यात्रा कराएंगे, हनुमान जी पे बात करेंगे। तो मैं संतोष जी आपको असाधु संतोष कुमार मिश्रा असाधु को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि अपनी बात प्रारंभ करें। संतोष कुमार जी। आप सबको मेरा प्रणाम। जैसा कि आदरणीय द्विवेदी साहब ने बताया कि मेरे शोध पत्र का शीर्षक है समुद्र लागने की हेतु केवल हनुमान ही सक्षम क्यों।
तो कृपया ध्यान दें कि बात चाहे समुद्र लंघन की हो या फिर समुद्र मंथन की, दोनों प्रसंग में अमृत तत्व की खोज में एक में लक्ष्मी जी मिलती हैं और एक में सीता जी मिलती हैं, तत्वतः दोनों एक ही है। सागर मंथन में सभी देवी और आसुरिक शक्तियां मिलकर अमृत तत्व की खोज में लगी थी, जबकि सागर लंघन में अकेले हनुमान जी ने ही अमृत तत्व मां सीता जी की खोज कर परमात्मा श्री राम के सम्मुख इसकी उद्घोषणा की। इसलिए सागर लंघन का महत्व विशेष है। मेरे मतानुसार रामायण में जिस सागर को लांघने की बात की गई है वह कोई सामान्य समुद्र नहीं है। मेरे हिसाब से वो भवसागर का संकेत करता है। जैसा कि समुद्र तट से लंका की दूरी 100 योजन बताई गई है, ऐसे में सब महाबली वानर अपनी अपनी क्षमताओं का बखान करते हुए उस समुद्र को लांघ सकने में अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं। यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 29वें सर्ग के 26वें श्लोक में हनुमान जी द्वारा मां सीता जी की खोज हेतु सुग्रीव से यह कहना कि यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो जल, थल, पाताल और ऊपर आकाश में वानरों की गति को कोई रोक नहीं सकता है। अतः ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिरकार क्यों अंगद, जामवंत जी, नील, द्विविद और अन्य महाबली बानर उस 100 योजन समुद्र को लांघने में अपनी असमर्थता क्यों व्यक्त कर रहे हैं? खुद अंगद जी को इतना विश्वास नहीं है कि वे इस विराट समुद्र को लांघकर वापस आ पाएंगे या नहीं। समुद्र लांघने के संबंध में केवल भगवान श्री राम के अलावा अनुभवी और परम ज्ञानी जामवंत जी को ही मालूम था कि ये क्षमता केवल हनुमान जी के पास ही है। अतः जामवंत जी ने हनुमान जी को प्रोत्साहित करते हुए उनको उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, और राम काज लगी तव अवतारा। यही कारण था कि पूरी वानर सेना में और तो और प्रभु श्री राम ने अपनी मुद्रिका और आशीर्वाद केवल हनुमान जी को ही दिया था। पाछे पवन तनय सिरु नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, और परसा शीस सरोरु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। मुद्रिका भी दे दी उनको, आशीर्वाद भी दिया। अब हम जामवंत जी के बारे में भी तनिक चर्चा कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्यों नहीं गए। जामवंत जी वास्तव में एक ज्ञान मार्गी परम ज्ञानी थे, पर ज्ञान मार्गी साधक थे। सतयुग में राजा बलि के समक्ष जब भगवान वामन अपने रूप का विस्तार कर रहे थे, तब इन्हीं जामवंत जी के द्वारा उन विराट प्रभु की 7 परिक्रमा, वो भी अत्यंत अल्प अवधि में पूर्ण कर ली गई थी। तो भला वो समुद्र कैसे नहीं पार कर सकते थे? जामवंत जी का नाम उनके गुणों का परिचायक है। दरअसल जामवंत 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है जाम और दूसरा वंत। जाम शब्द संस्कृत भाषा के याम शब्द से बना है। याम शब्द का अपभ्रंश हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में जाम होता है। ट्रैफिक जाम, रोड जाम आदि आदि तो आप सबने सुना ही होगा। यहाँ जामवंत जी यह संकेत कर रहे हैं कि यद्यपि वे इस भवसागर को पार करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ध्यान एवं समाधि की प्रक्रिया में वे बीच में ही जाम हो जाएंगे, अर्थात रुक जाएंगे। इसी तरह वंत शब्द का अर्थ है स्वामी। कुल मिलाकर हम जामवंत उस साधक को कहते हैं जो अभ्यास के फलस्वरूप अपनी सांसों को लंबे समय तक अपने शरीर के भीतर रोक सकने में सक्षम हो। ठीक इसी प्रकार से अंगद का भी लगभग यही अर्थ होता है। इसे सरल शब्द में कहें तो वह साधक जिसका अंग गद हो जाए। यह गद का अर्थ अल्पकाल के लिए जाम हो जाने की तरह ही है। दरअसल ज्ञान मार्गी साधक इस भवसागर को ध्यान एवं समाधि के द्वारा पार करने और कैवल्य की उच्च स्थिति को प्राप्त हो जाने के पश्चात वे इस भवसागर में वापस लौटकर आना ही नहीं चाहते हैं। इस संबंध में कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है
कि हेरत हेरत हे सखी, कबीरा रहा हेराए, और बूंद समानी समुद्र में, सोकत हेरी जाए। समाधि में आदमी और ईश्वर का, साधक और ईश्वर का एकाकार हो जाता है। ठीक यही स्थिति जामवंत जी की है, कि जो उस एकाकार से वापस नहीं आना चाहते हैं, आने की संभावना उनकी नहीं है। अंगद जी की आध्यात्मिक स्थिति जामवंत जी से कुछ बेहतर है। वे भगवान श्री राम की भक्ति में लीन होते हुए भी इस भाव सागर में वापस लौटने की पर्याप्त क्षमता रखते हैं, लेकिन अभी उनमें आत्मविश्वास की कमी है। अंगद जी अपने पिता बाली के समान अत्यंत बलशाली थे। बाली प्रतिदिन अपने सुबह सुबह उठकर 7 समुद्रों के चक्कर लगाकर अन्य कार्य किया करते थे। चूंकि अंगद उनके समान ही बलशाली है, तो केवल 100 योजन समुद्र भी लांग कर वापस ना आ सके, यह उचित प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार आध्यात्मिक तौर पर पवन पुत्र हनुमान जी के द्वारा रामायण में वर्णित सागर को पार करना दरअसल ध्यान एवं समाधि की गहन प्रक्रिया का एक गूढ़ संकेत दिया गया है। यहाँ पवन पुत्र का उल्लेख होने के परिप्रेक्ष्य में यह अनिवार्य होगा कि हम अपने मानव शरीर में विद्यमान पवन अर्थात वायु के बारे में भी तनिक चर्चा कर लें। मोटे तौर पर हमारे शरीर में आने जाने वाली कुल 5 प्रकार की वायु होती है: प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। प्राणायाम इन सभी 5 वायुओं के नियमन का गहन और कठिन अभ्यास है। अभ्यास के साथ जब हमारे प्राण अत्यंत सूक्ष्म हो जाते हैं, तब वह सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से हमारे शरीर में आज्ञा चक्र को जागृत करते हैं। इस भवसागर से जाने और वापस लौटाने वाली केवल एक ही शक्ति है, और वह है भक्त के प्राणवायु पर आधारित। प्राणवायु को भवसागर पार करने के लिए प्रभु के नाम के मुद्रिका की आवश्यकता होती है। इसीलिए हनुमान जी के मुख में प्रभु श्री राम की मुद्रिका का होना इसका एक गहन आध्यात्मिक संकेत है। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघै अचरज नाहि। जब हम इस भवसागर को पार करने के लिए मेडिटेशन की अवस्था में बैठते हैं, तो हमारे प्राणवायु की लंबाई, जो कि काफी बड़ी होती है, वह धीरे धीरे सूक्ष्म रूप में परिवर्तित होती जाती है और अंदर जाकर वह आत्मा को देख लेती है। अपनी उस गुप्त आत्मा के दर्शन ही माँ सीता जी के दर्शन हैं, जो केवल भक्ति मार्गी हनुमान जी ही कर सकते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। यह विशेष रूप से ध्यान रखें कि ज्ञानी और भक्त में केवल यही अंतर है कि ज्ञानी कैवल्य पद पाकर भवसागर के पार तो हो जाता है, लेकिन वापस नहीं आता, जबकि भक्त बार बार इस धरा पर लौट कर आता है और अपने प्रभु के कार्य को करने में अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसा कहा गया है। हनुमान जी गुणों के भंडार होने के साथ साथ ईश्वरी पथ में गुणातीत अवस्था को भी सहज रूप से उपलब्ध थे, जिसकी वजह से वे समुद्र को लांघ कर वापस आने में सफल हुए। सर्वप्रथम सुरसा हनुमान जी के सात्विक गुण और आध्यात्मिक ऊंचाइयों की परीक्षा लेती है। तत्पश्चात सिंह का राक्षसी मिलती है, जो कि साधक के भीतर राजसिक गुणों की उपस्थिति का संकेत करती है। साधक के भीतर राजसिक गुण का होना एक छिपा हुआ आत्म प्रशंसा का साधन है, जो साधक को कब धर दबोच ले, यह उस साधक को भी पता नहीं चल सकेगा। लंका में प्रवेश के पहले एक तीसरी राक्षसी लंकनी मिलती है, जो कि तामसिक गुण का प्रतीक है। हनुमान जी ने अपने बल बुद्धि विवेक से इन तीनों गुणों का सफलतापूर्वक सामना किया। निष्कर्ष, हनुमान जी भक्ति मार्गी थे, और केवल ईश्वर का भक्त ही इस प्रकृति रूपी मायावी भवसागर के 3 गुणों से सफलतापूर्वक निपट सकता है, जबकि कोई ज्ञानी इन 3 गुणों के चक्कर में फंसकर अपने पद से विमुख हो सकता है। इसलिए हनुमान जी का इस भवसागर से पार जाकर और वापस लौट आना संभव हुआ है। जामवंत और अंगद जी समेत अन्य वानरगण ज्ञान मार्गी वर्ग के साधक होने के कारण इस भवसागर से पार तो शायद चले भी जाएं, लेकिन तत्पश्चात वे कभी भी वापस नहीं आ सकते, जिससे माँ सीता जी की खोज का अभियान अधूरा रह जाता। इन्हीं कारणोंवश हनुमान जी को माँ सीता जी की खोज करने हेतु उस महान विशाल सागर को लांघने हेतु चयन किया गया। धन्यवाद। जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने समय सीमा में अपनी बात कही और बहुत अच्छी नई जानकारी दी, आध्यात्मिक विवेचन आपने किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी की ही चर्चा चल रही है, तो हनुमान जी के हमारे तीसरे वक्ता अमिता गुप्ता जी हैं, जो सुंदरकांड के सुंदर हनुमान पे बात करेंगी। तो अमिता जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप कृपया अपनी बात को प्रारंभ करें। सभी राम भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। रामचरित भवन ह्यूस्टन को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अपने पटल पर अपने भाव रखने का अवसर प्रदान किया। मेरा विषय है सुंदरकांड के सुंदर हनुमान। ज्ञानी जन ऐसा मानते हैं कि सुंदरकांड रामचरितमानस का हृदय है, जिसमें तुलसीदास मंगलाचरण में श्री राम की स्तुति के बाद निर्भरा भक्ति की इच्छा करते हैं और फिर हनुमान जी की वंदना करते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजुवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वे कहते हैं कि हनुमान में अतुलित अदम्य बल है, उनका स्वर्ण के पर्वत के समान शरीर है, वे राक्षस रूपी वन के लिए अग्नि के समान हैं, ज्ञानियों में अग्रणी हैं, सभी गुणों के निधान हैं, वानरों के अधिपति हैं, वे श्री राम के प्रिय भक्त हैं, वे वायु पुत्र हैं और उनको मैं नमस्कार करता हूँ। इन्हीं हनुमान को भक्ति की दृष्टि से कुछ अपने भाव समर्पित कर रही हूँ। हनुमान पवन है, पवन पुत्र हैं, पूरी सृष्टि में पवन रूप से व्याप्त हैं और पूरी सृष्टि पवन में व्याप्त है। इस सृष्टि में पैदा हुई हर वस्तु, चर अचर, जलचर, स्थावर जंगम के श्वास में हनुमान है। उनके बिना जीवन हो नहीं सकता। वो हर जीव के इतना निकट है जितना वेदों में वर्णित ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म तत्व को समझना, जानना, प्राप्त करना हर जीवन का लक्ष्य है, पर वहां तक पहुंचने के लिए प्राणवायु ही एक मार्ग है, जिसे हम हनुमान कह रहे हैं। हनुमान हमारे रोम रोम में उपस्थित हैं। ब्रह्म बने बिना ब्रह्म का अनुमान नहीं लगा सकते, परंतु हनुमान का अनुमान पल पल, क्षण क्षण, हर श्वास प्रश्वास में महसूस करके हम ब्रह्म का अनुमान लगा सकते हैं। हिंदू धर्म में वर्णित अनगिनत कथाओं से, रास्तों से हनुमान जी की उत्पत्ति और जन्म का सार पता चलता है। वे पवन पुत्र हैं, वे ईश्वर नहीं हैं, वे मनुष्य भी नहीं हैं, वे वंचर हैं, वे स्वयं को शाकम्भरी कहते हैं। सुंदरकांड में वे विभीषण से कहते हैं, कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताहि न मिले आहारा। उनमें इतनी ह्यूमिलिटी है। और उसके बाद वो श्री राम से कहते हैं, जब श्री राम का कार्य करके आते हैं और श्री राम को प्रसन्न पाते हैं तो कहते हैं, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना, शाखा अमृत के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पड़ जाए। जहाँ राम है वहाँ हनुमान होंगे ही। वे भक्त हैं, वे सेवक हैं। जहाँ राम ब्रह्म हैं, वेदों में वर्णित चित्रित सतयुग के गुणों को पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए श्री राम मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं और साधारण मनुष्यों की तरह उन्होंने इन गुणों को जिया और सर्वसम्मत को सिखाया है। उन्हीं सद्गुणों को हनुमान के ने मानस के सुंदर कांड में अक्षरक्ष हमें सिखाया। चाहे हम इसे रामायण में इतिहास के रूप में देखें या रामचरितमानस में भक्ति के रूप में देखें, इस कथा में एक राजा राम है, एक सीता माता रानी है और एक रावण भी है और हजारों पात्र हैं। पात्र भी ऐसे कि पहाड़, पत्थर, कंदरा, वृक्ष, जंगल, बानर, भालू, राक्षस, मानो पूरी सृष्टि इस कथा में सम्मिलित हैं। और इस पूरे प्रसंग में हनुमान एक सूत्रधार के रूप में प्रकट होते हैं। वह पवन रूप हैं, वह इस कहानी के श्वास हैं, जिसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। श्री राम जो नारायण हैं, अद्भुत गुणों को धारण करते हैं, वही सब सद्गुण हनुमान नामक वानर में बखूबी दिखाई देते हैं। जीवन जीने का तरीका जीवन के हर मोड़ पर हनुमान दिखाते हैं और सिखाते हैं कि कैसे बात करें, क्या बात करें, कब चुप रहें, कब उठें, कब बैठें, कब छोटे हो रहें, कब विशाल रूप धारण करें। मैनाक पर्वत का केवल स्पर्श करके अपनी कृतज्ञता बताते हैं। सिंगिका को अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं। निश्चरी के छल को देखकर उसे मारते हैं।
छोटा रूप धरकर लंका में प्रवेश करते हैं, ब्राह्मण के रूप में विभीषण से मिलते हैं। हर कदम पर श्री राम को हृदय में धरकर बुद्धि से निर्णय लेते हैं और कहते हैं, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। लोग कहते हैं सुंदर कांड में नारी को ढोल, गंवार, शूद्र, पशु के समकक्ष खड़ा किया है, परंतु हनुमान का पूरा व्यक्तित्व नारी के प्रति आदर, सम्मान, प्रेम, श्रद्धा और सेवा से परिपूर्ण दिखता है। सीता माता की खोज में निकले हनुमान स्वयं को छुपाकर उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं। तरु पल्लव महु रहा लोकाई, करऊं करई विचार करऊं का भाई। वे सीता माता के कष्ट को, उनकी विवशता को एक भावनात्मक रूप से परिपक्व मनुष्य की तरह महसूस करते हैं। वे अपने वानर रूप की सीमा को भी समझते हैं। उनसे सीता माता का दुख देखा नहीं जाता। तब वह राम नाम की मुद्रिका सीता माता के सामने गिरा देते हैं। वह जानते हैं कि राम नाम मन में आते ही दुखों का नाश हो जाता है। इसी राम नाम की मुद्रिका से वे इतना बड़ा समुद्र पार कर आए थे। उसी का एक अवलंबन उन्होंने सीता माता को दिया। कपि करि हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारे, तब जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठे कर गए। हनुमान भक्त हैं, उन्हें राम की कथा कहना और सुनना सबसे प्रिय है। वे वही मधुर वाणी में कहना शुरू करते हैं, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता माता के प्रति वे संवेदनशील हैं। वे उन्हें ढाढ़स बंधाते हैं। वे उन्हें श्री राम के मन में उनके प्रति प्रेम का भरोसा दिलाते हैं। वे सीता माता के श्री राम के प्रति विश्वास को भी दृढ़ करते हैं। ये सब श्री राम ने उनसे नहीं कहा था, पर उनका नारी के प्रति व्यवहार, आदर, संवेदनशीलता जैसे गुण यदि एक वानर में दिखते हैं तो क्या वे मनुष्य जाति के लिए उदाहरण नहीं हैं? सीता माता के दर्शन के बाद वे समझ जाते हैं कि सीता माता आदि शक्ति हैं, राम ब्रह्म हैं। स्वरूप में अलग दिखते हुए भी ये कभी अलग नहीं हो सकते। इसलिए हनुमान ने फिर कभी श्री राम को श्री राम नहीं कहा। उनकी जीवा पर सिया राम का मंत्र बस गया। श्री राम के संपूर्ण कार्य करते हुए, दिन रात सिया राम का जप करते हुए हनुमान राममय हो गए। वे अपने इष्ट का स्वरूप ही पा गए। परंतु अहम ब्रह्मास्मि हनुमान का उद्देश्य नहीं था। वे तो भक्ति के रस में सरोबार दास का ही रूप चाहते हैं। वे न ईश्वर बनना चाहते हैं न मनुष्य, पर अपने इष्ट की भक्ति ही हनुमान जी का लक्ष्य है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करि अनुपायिनी। श्री राम की सेवा करते हुए ब्रह्म के समान पूरी सृष्टि में व्यापक हो गए। एक ऐसा प्रसंग आता है जब सीता माता पृथ्वी में समा चुकी थी, लक्ष्मण भी जा चुके थे, लव और कुशलता से राज कर रहे थे। तब राम भी अपनी मुक्ति चाहने लगे, परंतु हनुमान के होते हुए यम भी द्वार नहीं लांघ पाए और अयोध्या में प्रवेश नहीं कर पाए। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तब राम ने अपनी अंगूठी धरती पर गिरा दी। राम के हर कार्य को करने को आतुर हनुमान तुरंत उसकी खोज में पाताल लोक तक जाते हैं। वहां वासुकी नाग उनसे राम कथा कहने को कहते हैं। हनुमान को राम कथा बहुत प्रिय है। वे पूरी भक्ति और तन्मयता से राम कथा कहते हैं, फिर राम की अंगूठी के विषय में पूछते हैं। वासुकी नाग उन्हें राम नाम की सैकड़ों जगमगाती हुई अंगूठियों का ढेर दिखाते हैं। हनुमान अचंभित हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि हरि अनंत हैं, अनंत समय से हैं, आदि से अंत तक हैं, वे अंतहीन हैं। एक वानर होकर वे समझ जाते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब राम नहीं थे या नहीं होंगे, और ऐसा कोई समय नहीं था जब हनुमान नहीं थे और नहीं होंगे। जब जब ये सृष्टि जागेगी और त्रेता युग फिर से शुरू होगा, तब लक्ष्मी सीता के रूप में धरती से उठेंगी और विष्णु राम की तरह अवतरित होते रहेंगे, जिससे मनुष्य सीख सके कि श्रद्धा और विश्वास से बुद्धि और हृदय विशाल हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है और हम ईश्वर के करीब आ जाते हैं। अंत में राम हनुमान से पूछते हैं, मंकी व्हाट आर यू? और हनुमान उत्तर देते हैं, when I don't know who I am, I serve you. When I know who I am you. क्या हम सब इस स्थिति में नहीं हैं? हनुमान का अर्थ ही है हनु घन मन, यानी कि मन का वध करना। इस अर्थ में हनुमान हम उस स्थिति को कहेंगे
जब व्यक्ति मन का हनन करके हनुमान जी के समान शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि मन तो सदैव एक वानर की तरह सभी विषयों में दौड़ता रहता है। इसी प्राणवायु को जब हम प्राणायाम के द्वारा सुषुम्ना में प्रवाहित करके सशक्त और शांत अवस्था में लाते हैं, तब हम हनुमान जी के रूप को प्राप्त करते हैं। हनुमान जी फिर हमें बल, बुद्धि और विद्या का प्रदान करते हैं, जो कि एक एकाग्रचित मन ही हमें देता है। अंत में राम हमारे हृदयाकाश हैं, सीता हमारे भीतर का सत्व है और हनुमान हमारी प्राण वायु है। हमारी प्रार्थना है हनुमान से कि हमारे हृदय को चीर कर भी हमें राम सिया के दर्शन कराएं। इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशीर्वाद की प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी, आपने बड़ा सार्थक बात अपने समय सीमा के अंदर रखी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हनुमान जी का हर श्वास पे अंदाज बताया। अब अगले हमारे जो आगामी वक्ता हैं वो पुष्पिता जी हैं, उनका इंग्लिश में रहेगा और वो बात करेंगी हनुमान जी की जर्नी फ्रॉम मिथ टू मॉडर्निटी। तो मैं बड़े सम्मान के साथ with a great respect I request Pushpita ji to kindly continue to talk. Pushpita ji. Thank you, sir. Thank you very much for giving me the chance to present my paper. So I'm going to talk about the journey of Hanuman from the retellings from myth to modernity. So Hanuman is the son of Anjani Devi, who was a celestial nymph, and Keshari was a Banar king. He is also considered as the spiritual son of Vayu, the wind god, as Pavan Putra or Maruti. It is believed that Vayu transferred the divine energy of Lord Shiva to Anjani Devi that leads to the birth of Hanuman. But there is a story behind. Anjani Devi was not a being from Banar clan. Initially, she was an Apsara, a celestial dancer in Indra's court, named Punji Kastala. One day, while wandering in the garden of heaven or Indralok, she disturbed a rishi named Brihaspati while he was meditating, and the rishi cursed her to be born as a Banar in her next life. While she was repentant for her mischievous behavior, she begged for forgiveness. Seeing her genuine remorse, the rishi got softened and added that she will be the mother of a divine son, a son from Lord Shiva himself, and her curse will be lifted. In her next life as Banar, she was reborn as Anjana and married to Banar king Keshari. They lived in forest, performing deep penance and seeking for divine blessings. Moved by their devotion, Lord Shiva blessed them with a child, who will be the incarnation of divine energy. At the same time in Ayodhya, Raja Dasarath was performing yajna for the birth of his sons. When the sacrificial oblation or payasam was distributed to the queens, and a massive eagle, who actually was Garuda, took the last portion of the payasam from the palms of Sumitra and gifted it to Anjana. Thus, Hanuman is often called Rudraputro or Rudrans, son of Rudra or Shiva. Hanuman is depicted as Vanar, a being with Hanuman-like body but the face and tail of a monkey. The Vanar in Sanskrit is often interpreted as forest dwellers. Vana plus Nar equals to forest man. This suggests that Vana described in Ramayana are not monkeys but forest dwelling warrior tribe lived in Kiskinda. Recently, in a scholarly and cultural discussion, Yashodip Deodhar emphasized that Hanuman was not literally a monkey but a human belonging to an indigenous tribe adorned themselves with a monkey face, mask, and tails. These perspectives challenge the traditional belief that Hanuman is a monkey. Yashodip Deodhar also pointed out that when Hanuman swallowed the sun, the Indra's Bajra hit the baby monkey square in the chin. And Hanu means chin, as his chin was distorted because of that attack, and therefore he was named as Hanuman.
He was gifted with the boon of immortality by the god of death, Yama, and his Chiranjeevi status was mentioned and reinterpreted and retold in different texts, symbolizing his eternal devotion and presence in the world. Hanuman's role in Valmiki's Ramayana was portrayed as royal devotee of Lord Ram. His unwavering love for Rama, always represented as a highest form of selfless devotion. In a folk tale, the red monkey delineates Hanuman's innocence and devotion towards Ram. When Hanuman asked Sita about the reason of a red vermilion mark in the parting of her hair, Sita answered, "This red mark pleases Lord Rama. That's why I wear it." Hanuman painted himself with red color only to please Ram. He says, "I concluded that if a little red mark could please you so much, surely you would be pleased beyond imagination if I covered myself completely in red." He reminds the believers that faith and courage can overcome even the greatest obstacle. King Surat waged war against Rama's army by capturing the sacrificial horse of Lord Ram. The king was given a boon of immortality by god of death himself. Hanuman intervened in this matter himself by knowing the whole truth that the king will not be liberated until Lord Rama comes. Hanuman willingly got tied within the hands of the king during warfare and started chanting the names of Lord Ram. And Rama appeared. Both King Surat and Hanuman got freed from their bondage. Despite his powers, Hanuman remains humble, always attributing his abilities to Lord Rama's grace. So, by applying the theory of Carl Jung, Hanuman can be interpreted as a symbol of unconscious mind's capacity for loyalty and service to a higher purpose. Carl Gustav Jung, a Swiss psychiatrist, looked at myths and archetypes are connected with our unconscious mind. He suggests about the relation between collective unconscious and archetypal criticism. Myths in the Jungian perspective are culturally elaborated representation of the context of deepest recesses of human psyche, the world of archetypes. From the psychoanalytical lens, Hanuman can be viewed as an embodiment of the unconscious mind. His strength and shape-shifting abilities symbolize the untapped potential within every person, that each person has the ability to be achieve their highest self if they are able to understand their inner potentiality. Hanuman's unwavering devotion proved that he overcame all the obstacles only by uttering the name of Lord Ram. While building the bridge to cross the vast ocean towards Lanka, monkey soldiers were unable to build it, and in frustration, Hanuman threw a stone by uttering the name of Lord Ram, and it started floating. And after several attempts, when he failed, he understood that the name itself will help to achieve the goal. When there was shortage of rocks to build the bridge, Hanuman plucked a whole mountain and eventually understood that it is Govardhan, the king of hills. And it is crying because he was unable to serve Lord Ram after knowing his devotion. Ram said in his next incarnation as Krishna, he would bestow his blessing to this hill for its devotion. Hanuman's unwavering focus on Rama reflects the power of concentration and mindfulness. His leap across the ocean can be seen as an allegory for overcoming mental and emotional barriers. When nobody dared to cross the ocean, it was only Hanuman who was reminded of all the powers that he was blessed with. He also represents inner strength, mastering one's ego and channeling power for righteous cause. So Amit Majumdar provides various stories in his book, The Later Adventures of Hanuman, that suggest the arrival of Hanuman in Kali Yuga for several times to save the world from moments of crisis. The False Light, a story from that particular book, projects Hanuman saving the world from continuous shipwreck deliberately done by a flamethrower demoness who transformed herself as a beachcomber girl.
beachcomber girl and showed false flashlight to the captains, imagined that these lights represent a safe harbor, and they piloted their ship directly into the rocks. In another story, Hanuman was saving the Somnath temple from demolition because of the curse given to a Gandharva by Vishwanathan. To uplift the curse and to protect the temple and the rishis and monks, Hanuman killed the bull demon, who was son of Mahishasura. And in doing so, Hanuman got hit on his head and forgot his memory and started behaving like a child again. And when he regained his memory, when he mistook the sun as ripe orange, again, the cyclical representation of the same story, he had been fooled like that before too, millennia ago as a toddler. As soon as he made that mistake a second time, everything came back to him. So this is a story from Mr. Majumdar. Retellings are actually like the bird phoenix, rising time and again with its new vigor and intense desire to tell new story by modifying the existing one, burning brighter from the ashes of past, infused with new meanings, new voices, new perspective. So according to Ramanujan's research, Hanuman goes to the Netherlands to pick up the ring that was accidentally fallen off from Rama's finger. There, the king of spirits offered thousands of identical rings on a platter and asked him, pick your Rama's ring. So Hanuman is confused, at which point the king says, there have been as many Ramas as there are rings on this platter. When you return to earth, you will not find Rama. This incarnation of Rama is now over. Whenever an incarnation of Rama is to be over, his ring falls down. I collect and keep them. So Devi Vandana, in her paper from Union Christian University titled Interpretations and Reinterpretations in Ramayana and the Scion of Iskvaku, mentions the Ramayana doesn't belong to any moment in history, for it has its own history which lies embedded in the many versions which were woven around in the theme at different times and places. Not only do diverse Ramayanas exist, each Ramayana text reflects the social location and ideology of those who appropriate it. Thank you. Very nice, excellent. You have very nicely narrated and you have completed in the time. बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम लोगों ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी केवट से, हनुमान जी से मिलते हुए। अब सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं और सबरी के चरित्र के बारे में बात करेंगी हमारी सरस्वती मलिक जी, जो बहुत अच्छा अनुभवी हैं और उनका हम लोग हमेशा सुनना पसंद करते हैं। तो मैं सरस्वती मलिक जी से विनम्र आग्रह करता हूँ कि कृपया अपनी बात को शुरू करें। सबको जय सिया राम। द्विवेदी जी आपको सादर प्रणाम। जय श्री राम। मेरा नंबर है R7201 एंड राम कथा में सबरी का चरित्र और भगवान राम से संवाद, ये टॉपिक है। राम कथा में सबरी भगवान राम की परम भक्त और पूजनीया हैं। सबरी ने अपना सारा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। अपने गुरु ऋषि मतंग के आदेश से उनके देहावसान के पश्चात भगवान राम की प्रतीक्षा करती रही। ऋषि ने कहा था कि राम को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। राम सीता हरण के पश्चात वन में उनका पता लगाने के लिए घूम रहे थे, फिर सबरी के आश्रम में पहुंचे। सबरी ने उनका स्वागत सत्कार किया और फल फूल खाने को दिया। राम ने सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया और उसके देहावसान पर अंतिम संस्कार किया और अपने धाम में स्थान दिया। राम ने उसे सीता अन्वेषण में सुझाव मांगा। सबरी ने सुग्रीव से मैत्री का सुझाव दिया और उसका पता बताया। उसकी सहायता से करने से वो कृतज्ञ और बस में रहेगा। बाली रावण का मित्र है और वो आपके बस में नहीं रहेगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कबंध राक्षस राम द्वारा उद्धार के समय सीता के अन्वेषण में सुग्रीव से मित्रता का सुझाव देता है और सबरी के आश्रम और ऋषिमुख पर्वत का मार्ग बताता है। सबरी शबर जाति की भील राजा की पुत्री थी।
उसका वास्तविक नाम श्रवणा था। अपने विवाह के में पशुओं के बलिदान से शबरी अंतर मन से अत्यंत व्यथित हुई और पशु पक्षी सबका बंधन खोलकर उन्हें मुक्त कर दिया। संसार से विरक्त हो गई और भगवान से मिलने का रास्ता खोजने चल पड़ी। घर से भागकर ऋषि मतंग के आश्रम पहुंची और उनकी शिष्या बनकर सारा जीवन भगवत भक्ति में व्यतीत किया। राम और सबरी के संवाद में एक महत्वपूर्ण बात है कि नवधा भक्ति में से एक भी करने की भगवत भक्ति प्राप्त होती है। अब पूर्व कथा में सबरी घर छोड़कर ऋषि मतंग के आश्रम पहुंच गई। वहां वह ऋषियों की सेवा में लग गई। ऋषि मतंग ने उनको एक कुटिया में जगह दी, उसे नीति और धर्म की सम्यक शिक्षा दी। सबरी वहीं ऋषि मतंग की सेवा और अपनी साधना में लग गई। बहुत समय बाद ऋषि मतंग ने घोषणा की कि अब मैं देह त्याग करना चाहता हूँ। सबरी के पूछने पर कि अब कौन मेरा ख्याल रखेगा, ऋषि ने कहा तुम्हारा ख्याल अब प्रभु श्री राम करेंगे। शबरी कहती है कि मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी। ऋषि ने कहा कि तुम्हें राम को खोजने की जरूरत नहीं है, वे स्वयं तुम्हारी कुटिया में आएंगे। शबरी राम की वहीं प्रतीक्षा करती रही। राम का सबरी के आश्रम में आगमन। सीता जी के अपहरण के पश्चात राम उनका अन्वेषण करते हुए सबरी के आश्रम में पहुंचे। सबरी ने भगवान को पहचान लिया। उसे ऋषि मतंग की बात याद आ गई। वह श्यामल और गौर राम लक्ष्मण दोनों भाई को देखकर प्रेम में मग्न हो गई, उनके चरणों से लिपट गई। आदर पूर्वक जल नैनों के जल से चरण धोए और आसन पर बिठाया। कंद मूल फल दिए जिसे राम लक्ष्मण ने प्रेम से खाया। वाल्मीकि और अध्यात्म और मानस में जूठे फलों का खाने का उल्लेख नहीं है, पर भक्तमाल में जूठे फलों का खाना कहा गया है और वो प्रसिद्ध भी है कि जूठे बेर खाए थे श्री राम ने। सबरी हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हुई कहने लगी कि मैं किस तरह आपकी स्तुति करूं। मैं अधम जात की नारी हूँ, मंद बुद्धि हूँ। राम ने कहा कि मैं एकमात्र भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिश देखिए जैसा। भगवान कहते हैं कि जात पाति आदि 10 बातों का मैं महत्व नहीं देता भक्ति के सिवा। भगवान सबरी को कहते हैं कि मैं तुमसे नवधा भक्ति कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम जी के सबरी से कुशल प्रश्न करने पर उसने यह उत्तर दिया है कि आपके दर्शन से आज मैंने अपनी तपस्या की सिद्धि पाई, मेरा जन्म सफल हुआ, गुरु पूजा सफल हुई, आपके कृपावलोकन से मैं पवित्र हो गई, आपके प्रसाद से मैं अक्षय लोकों को जाऊंगी। राम का नवधा भक्ति का उपदेश। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति मेरी कथाओं के प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति गुरु के चरण कमलों की सेवा, चौथी भक्ति कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान, पांचवी भक्ति मेरे मंत्र का जाप और उसमें दृढ़ विश्वास, छठी भक्ति इंद्रिय और दमनशील होना, बहुत से कर्मों से वैराग्य होना और निरंतर सज्जनों के धर्म में तत्पर रहना, सातवीं भक्ति जगत भर को समान और राममय देखना और संतों को मुझसे अधिक समझना, आठवीं भक्ति जो कुछ प्राप्त हो उसी में संतोष और स्वप्न में भी पराये दोष को न देखना, नौवीं भक्ति सरल स्वभाव, सबसे छल रहित व्यवहार, हृदय में मेरा भरोसा, हर्ष और दीनता रहित होना। अंत में भगवान कहते हैं इनमें से इन 9 में से एक भी जिसमें होती है वे मुझे अतिशय प्रिय हैं। तुम में सभी भक्ति विद्यमान है,
नभ मोए कल जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। प्रसिद्ध नवदा भक्ति है ये भी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। यह ऊपर कही नवदा भक्ति से पृथक है। राम का सीतान्वेषण के संबंध में प्रश्न और सबरी का उत्तर। राम पूछते हैं कि यदि आप सीता की कुछ खबर जानती हो तो कहो। सबरी ने उन्हें कहा कि आप पंपासर पर जाइए, वहां सुग्रीव से मित्रता होगी और उसके द्वारा सीता का पता लग जाएगा। इसके पश्चात भगवान के चरण कमल को हृदय में रखते हुए योगाग्नि में से देह त्याग कर वह श्री हरि में लीन हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जातिहीन यज्ञ जन्म मही, मुक्त की नयसी नारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसार, सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरस्वती जी आपको। आपके वाणी में सरस्वती विराजती हैं। बहुत अच्छा आपने सबरी चरित्र का वर्णन किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी जितने वक्ता थे सबने समय सीमा पे अपने वक्तव्य को पूरा किया, बल्कि 5 मिनट हमारे पास है, तो मैं उसको कंक्लूड करूं। उसके पहले यदि किसी की कोई जिज्ञासा हो, कुछ और हो, तो उस पे 1-2 लोगों से बात की जा सकती है। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। जी नमस्ते। हाँ नमस्कार, बोलिए। जी नमस्ते। हाँ जय श्री राम, बोलिए। मेरा प्रश्न है, वो जो नवदा भक्ति के पूर्व में वो जो भक्ति के जो दर्शन सेवन साख्य, उसके पूर्व में जो भक्ति के बारे में बोला गया था कि किसी के द्रव्य के प्रति आसक्ति भाव ना रखना, वो भक्ति का जो डेफिनेशन दिया गया वो कहाँ से लाए हैं, मतलब वो किधर बताए गए हैं, कहाँ से, उसका थोड़ा विवरण चाहिए मुझे उसके बारे में। तो नहीं, आप जानना क्या चाहती हैं कि वो उस भक्ति के बारे में कहाँ पे बताई गई है? वो अर्चनम कीर्तनम, वो एक अलग एक श्लोक है पूरा, वो भी भक्ति के प्रकार ही है। प्रहलाद वो पूरा श्लोक है एक, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें है कीर्तनम भजनम और आचनम। नहीं, उसके पूर्व में जो उसके पूर्व में जो बताए गए हैं सवरी का जो भक्ति, नो भक्ति, तो सबरी जी के प्रश्न में क्या, आपको प्रश्न क्या है? वो नवधा भक्ति है। प्रथम भगति संगत संदर्भ संगा, दूसरे कथा प्रसंगा, तीसरा भगत। वो जो 9 भक्ति है, ये भगवान श्री राम बिना सबरी के कहे स्वयं बताने लगते हैं। सबरी नहीं बोलती कि मुझे इसका दीजिए, पर भगवान स्वयं उनको बताते हैं। नवधा भक्ति, ये 9 तरह की भक्ति है, और वो सत्संग से प्रारंभ होती है और अंत में उसमें होती है। तो ये भगवान बोलते हैं। वो मतलब वो कहाँ, तुलसीदास के रामायण में है वो? आपके अरण्यकांड में, अरण्यकांड में, जी अरण्यकांड के लास्ट में है। और वही सबरी फिर भगवान को बोलती है। भगवान फिर सबरी को नवधा भक्ति बताने के बाद उनसे भगवान से पूछते हैं, फिर पूछते हैं भामिनी, भामिन बोलते हैं, और बोले मैं तुमसे चाहता हूँ कि मुझे सीता का पता बताओ। वो अरण्यकांड में लास्ट में आप देखिएगा। तब वो बोलती है कि जाइए पंपासुर में सुग्रीव से मित्रता होगी। धन्यवाद जी। और किसी को जिज्ञासा? चलिए, कोई जिज्ञासा नहीं तो समय हो रहा है, और मैं अब इसको सभी अपने वक्ताओं को धन्यवाद देता हूं। और मैं बहुत अच्छे से इसकी विवेचना केवट से सरिता जी ने शुरू की, और उन्हें बहुत छंद का वाचन बहुत अच्छे से किया, और उनमें
बोलते मागी नाव न के बट आना, कहा तुम्हारा मर्म में जाना। इसकी आपने बड़ी अच्छी व्याख्या की। संतोष जी ने तो एक नई चीज दे दी, आध्यात्म का आज्ञा चक्र से भवसागर को पार करते हुए, और वायु के जो प्रकार बताए 5 तरह की वायु का, वो बहुत उल्लेखनीय है। अमिता जी ने बहुत अच्छा बताया कि सूत्रधार पवन पुत्र रहते हैं और हर श्वास में मौजूद रहते हैं। ये बिल्कुल आपका सही कहता है। और आपने सही कहा कि हनुमान जी कोई भी काम करते हैं तो विचार करते हैं। करे विचार करो का भाई, वो विचार करते हैं। मन आता है ना, मन में कीन विचार, वो विचार करके ही कार्य करते हैं। हनुमान जी की विशेषता है। और आपने बहुत अच्छा बताया कि वो सीता जी दुखी हैं, तरुपल्ला में ऊपर बैठ के पहले वातावरण बनाते हैं, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, उसके बाद से वो करते हैं। आपने बहुत अच्छा। पुष्पिता जी तुमने तो बहुत ही अच्छा बताया मिथ टू मंत्री हनुमान जी की। और जो आपने बताया कि चिन्ह में के कारण उनका हनुमान नाम पड़ा, एक कारण तो यही है। दूसरा कारण यह है कि जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो वो हनुमान है। हनुमान की दूसरी व्याख्या है कि जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो वो हनुमान है। क्योंकि हनुमान, आप देखिए जब वो लौट के आते हैं लंका से, और जब वो भगवान उनकी तारीफ करने, प्रशंसा करने लगते हैं, तो वो चरण पकड़ के लेट जाते हैं, त्राही त्राही भगवत, मुझे प्रशंसा नहीं चाहिए। ये ऐसा है। और सबरी चरित्र के बारे में सरस्वती जी ने बहुत अच्छा बताया। पूरी भक्ति का इतनी तल्लीनता से उन्हें चौपाई पढ़ी कि मन प्रसन्न हो गया। अभी भी हमारे पास 1 मिनट का समय है, तो मैं फिर से सभी अपने जितने वक्ता हैं उनका रामचरित भवन की तरफ से, इस सत्र की तरफ से, इसके अध्यक्षता के दायित्व के कारण से मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, और प्रभु से निवेदन करता हूं कि आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे और इसी भक्ति मार्ग में हम सब साथ में चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।